मतलब कितना आ जाएगा cos 2π/3 प्लस आयोटा sin 2π/3, यानी कि जब 1 रखिएगा आप तो आपका आ जाएगा -1/2 प्लस √3/2 आयोटा। ठीक है बच्चों, और जैसे ही आप k का वैल्यू 2 रखिएगा आ जाएगा -1/2 माइनस √3/2 आयोटा। तो आप देख पा रहे होंगे बच्चे यहाँ से कि इसका वैल्यू भी उसी तरह से निकल गया। अब बच्चों इसी फंडे से मैं 1 की पावर जो वैल्यू 1 की पावर 1/3 का यहाँ से आया था वही वैल्यू यहाँ से भी आ रहा है। इसका मतलब ये जो अप्रोच है हमारा करने का बिल्कुल सही है। एक बार और करके देख लेते हैं 1 की पावर 1/4 का। तो 1 की पावर 1/4 को हम लिख सकते हैं cos 0 प्लस आयोटा sin 0 की पावर 1/4 लिख सकते हैं ना बच्चों। उसके बाद क्या करेंगे कि इसको जनरलाइज करेंगे तो आ जाएगा cos 2k पाई प्लस आयोटा टाइम्स sin 2k पाई। ठीक है बच्चों, अब इसमें डी मॉर्गन थ्योरम लगाइए, यानी कि cos 2k पाई/4 तो cos 2k पाई/4 प्लस आयोटा sin 2k पाई/4। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर कितना था पावर 1/4, यानी कि यहां पर भी कितना है पावर 1/4। ठीक है बच्चों, तो 3 था तो कितना रखते 0 एक बार 1 एक बार 2, यहाँ पे 4 है तो एक बार 0 रखिए, एक बार 1 रखिए, एक बार 2 रखिए और एक बार 3 रखिए। ठीक है बच्चों, आप वैल्यूज को एक बार 0 रखिएगा, 1 रखिएगा, 2 रखिएगा, 3 रखिएगा, तो एक बार 1 आएगा, एक बार -1 आएगा, एक बार आयोटा आएगा, एक बार माइनस आयोटा आएगा। ठीक है, ये चारों वैल्यूज फिर से आ जाएंगे। तो बच्चों यहां से भी हमारे क्यू फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी भी सेम आ रहा है, यानी कि हम इस अप्रोच से भी 1 का कोई भी हम अंडर रूट निकाल सकते हैं बच्चों, समझ में आ रहा है। 1 का कोई भी अंडर रूट निकाल सकते हैं, जैसे 1 की पावर 1/5 का भी हम इसी तरह से निकाल सकते हैं, 1 की पावर 1/6 का भी हम इसी तरह से निकाल सकते हैं। बच्चों हम एक बार जनरलाइज करके nth टर्म के लिए निकालते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, यहां तो आप लोगों को समझ में आया होगा ना कि मैंने इसको इसके इक्वल कैसे लिख दिया, क्योंकि मैंने जनरलाइज करने के बाद इसको ऐसा लिखा कि e की पावर आयोटा 2k पाई। ठीक है, e की पावर आयोटा 2k पाई और इसकी पावर 1/2 है, तो अपने आप पावर मल्टीप्लाई हो गया, और पावर जैसे ही मल्टीप्लाई हुआ फिर मैंने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो ये आ गया। समझ में आ रहा है। उसी तरह से इन सब में वही मैंने किया है कि जैसे इनको लिख दिया cos 2k पाई प्लस आयोटा sin 2k पाई की पावर 1/3, सॉरी इसको फिर से मैंने लिख दिया e की पावर आयोटा 2k पाई और इसकी पावर 1/3, तो ये बन गया e की पावर और पावर मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा e की पावर आयोटा 2k पाई/3, और फिर से इसको हमने किसमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा बच्चों। समझ में आ रहा है ना। तो Q1 का कोई भी हम अंडर रूट कैसे निकालेंगे आप लोगों को समझ में आ रहा है। 1 के किसी भी अंडर रूट का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे ये क्लियर है। अब हम nth रूट के लिए बात करते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब देखेंगे बच्चों कि 1 की पावर 1/n का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो फिर से वही फंडा cos 0 प्लस आयोटा sin 0 की पावर 1/n। पहले इसको जनरलाइज करेंगे, हम लिखेंगे cos 2k पाई प्लस आयोटा sin 2k पाई। ठीक है बच्चों, की पावर 1/n। ठीक है बच्चों, अब देखिए फिर से हम क्या करेंगे, अब उसमें डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई कर दीजिए, यानी कि इसको यहां पे ले आइए तो कितना आ जाएगा cos 2k पाई/n प्लस आयोटा sin 2k पाई/n। ठीक है बच्चों, अब देखिए k का वैल्यू हम क्या क्या रखते जाएंगे।
जब पावर में 3 था तो हम 0 1 और 2 रखते थे, जब पावर में 2 था तो 0 1 रखते थे, 4 था तो 0 1 2 3 रखे थे। तो n है तो कहां से लेके 0 से लेके, जैसे देखिए 3 था तो 0 से लेके कहां तक रखते थे 3 से 1 कम तक, 4 था तो 0 से लेके 4 से 1 कम तक, तो n है तो 0 से लेके n माइनस 1 तक रखेंगे। एक बार k का वैल्यू 0 रखेंगे तो एक 1 ये 1 का nth रूट आएगा, फिर 1 रखेंगे तो एक और nth रूट का वैल्यू आएगा, फिर 2 रखेंगे तो एक और nth रूट का वैल्यू आएगा, और इसी तरह हम कहां तक रखते जाएंगे n-1 तक। ठीक है बच्चों, k का वैल्यू हम 0 से लेके n-1 तक रखते जाएंगे और अलग अलग रूट्स का वैल्यू आता जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? यहां तक समझ में आ रहा है ना? चलिए अब हम इससे आगे मूव करते हैं। अब देखिए बच्चों, यहां पे हम cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 के किसी भी रूट को हम निकाल लेते थे, किसी भी cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 के किसी भी रूट को हम निकाल पा रहे हैं, यानी कि nth रूट को भी हम निकाल पा रहे हैं। अच्छा बच्चों देखिए, 1 के स्क्वायर रूट का जैसे दो वैल्यू आता है, 1 के क्यूब रूट का 3, 1 के फोर्थ रूट का 4 और nth रूट का n वैल्यू, उसी तरह से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट का 2 वैल्यू आएगा, nth ये क्यूब रूट का 3 वैल्यू, फोर्थ रूट का 4। जैसे स्क्वायर रूट का आपने देखा भी होगा कि जब मैंने स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जब मैं बता रहा था तो बताया था कि स्क्वायर रूट का 2 वैल्यू आता है, उसी तरह क्यूब रूट कॉम्प्लेक्स नंबर के क्यूब रूट का 3 वैल्यू आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के फोर्थ रूट का 4, nth रूट का n वैल्यू आता है, जिस तरह से क्यूब रूट ये यूनिटी के रूट्स में आता है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर 1/n का कितना वैल्यू आएगा, n वैल्यू आएगा बच्चों। समझ में आ रहा है? अच्छा अब देखिए, cos 0 प्लस आयोटा sin 0 की पावर 1/n का हम वैल्यू कैसे निकाल रहे थे, तो इसको जनरलाइज कर देते थे और उसके बाद फिर इसको इधर ले आते थे, एंगल के बगल में एंगल से मल्टीप्लाई कर देते थे और n का वैल्यू 0 से लेके n-1 तक रखते थे और अलग अलग रूट्स का वैल्यू आ जाता था। समझ में आ रहा है ना बच्चों? अब देखिए हमारे पास 0 की जगह जनरली थीटा आ गया, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया की पावर 1/n। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास cos 0 प्लस आयोटा sin 0 की पावर 1/n चलेगा, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर 1/n आ गया। ठीक है, तो अब इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो बच्चों पहले ही मैंने बताया था कि nth रूट का कितना n वैल्यू आता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कीजिए, देखिए इसमें डायरेक्ट डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई कीजिएगा, कितना वैल्यू आएगा, टोटल एक ही वैल्यू आएगा। बच्चों समझ में आ रहा है ना? डायरेक्ट इसको एंगल से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना वैल्यू आएगा, एक ही वैल्यू ना आ पाएगा, एक ही वैल्यू आ पाएगा, लेकिन 1/n है तो इसका तो n वैल्यू आना चाहिए। तो क्या करते हैं हम बच्चों, देखिए सबसे पहले हम इसको लिखते हैं cos ऑफ 2k पाई प्लस थीटा, ठीक है, प्लस आयोटा इनटू साइन ऑफ 2k पाई प्लस थीटा। समझ में आ रहा है बच्चों? की पावर 1/n, की पावर 1/n। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं कि अब हम इसमें डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई कर देते हैं, यानी कि इसको हम e की पावर में फॉर्म करके और पावर को मल्टीप्लाई करके फिर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि अब ये कितना आ जाएगा, cos ऑफ 2k पाई प्लस थीटा, 2k पाई प्लस थीटा, 2k पाई प्लस थीटा अपॉन m, 2k पाई प्लस थीटा अपॉन m प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ 2k पाई प्लस थीटा अपॉन n आ जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? cos ऑफ 2k पाई प्लस थीटा अपॉन n, यहाँ 1/n जो पावर में था उसको एंगल से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, cos ऑफ 2k पाई प्लस थीटा अपॉन n प्लस आयोटा साइन 2k पाई प्लस थीटा अपॉन n। ठीक है बच्चों, और फिर k का वैल्यू कहां से कहां तक रखना है, तो इसमें भी सिमिलरली k का वैल्यू 0 से लेकर के 0 1 2 3 से लेकर के कहां तक रख दीजिए, n-1 तक। ठीक है बच्चों, nth रूट, अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप nth रूट निकाल सकते हैं ना। पहला नंबर तो किसी भी कॉम्प्लेक्स के nth रूट का n वैल्यू होगा और उस वैल्यूज को हम कैसे निकालेंगे, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, पहले इसको जनरलाइज करने के बाद पावर को एंगल से मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म में लाएंगे और फिर यहाँ k का वैल्यू हम 0 से लेके n-1 तक रखते जाएंगे। 0 रखने पे एक वैल्यू आएगा
1 पे 2, 2 पे तीसरा, 3 पे चौथा और n-1 पे रखने पे हमारा nth वैल्यू आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के nth रूट का वैल्यू हमको निकालना आ चुका है, nth रूट का n वैल्यू आएगा और हर एक वैल्यू हम एक एक करके निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? अब हम थोड़ा सा वहां पे बढ़ते हैं जहां छोड़ के आए थे। हमने बोला था कि डी मॉडल्स थ्योरम का जो वो तीसरा स्टेटमेंट था, मैंने बोला था कि वो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए अच्छे से। अब देखिए बच्चों जरा ध्यान से, तीसरा जो स्टेटमेंट था वो तीसरा स्टेटमेंट क्या था? डीटी का, डी मॉडल्स थ्योरम, डीएमटी लिख लीजिए इसको शॉर्ट में, मैं ऐसा ही नाम दे रहा हूं, ऐसा स्पेसिफिक कोई नाम है नहीं। तो डी मॉडल्स थ्योरम का तीसरा जो स्टेटमेंट था वो तीसरा स्टेटमेंट क्या था? if n belongs to q, if n belongs to q then cos n theta प्लस, बच्चों फिर से लाइट जा चुकी है तो मैं लाइट आने के बाद इससे आगे कंटिन्यू करता हूं। तो देखिए बच्चों, डी मॉडल्स थ्योरम का तीसरा स्टेटमेंट था इफ n बिलोंग्स टू q देन cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, सॉरी cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा इज one of the values, if one of the values of cos theta प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n। बच्चों मैंने क्या स्टेटमेंट तीसरा वाला लिखवाया था? यही वाला ना कि if n belongs to q then cos n theta plus iota sin n theta is one of the values of cos theta plus iota sin theta की पावर n। सबसे पहले तो मैं बच्चों ये बताता हूं कि जब n इंटीजर होता था तब एक ही वैल्यू क्यों आता है, डायरेक्ट हम क्यों कर देते हैं, और n जब रेशनल होता है तो बहुत सारा वैल्यू क्यों आता है। तो बच्चों देखिए, आप किसी भी चीज का स्क्वायर कीजिए या क्यूब कीजिए या पावर 4 कीजिए, जैसे देखिए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ठीक है बच्चों। तो n बिलोंग्स टू इंटीजर कहने का मतलब है, n बिलोंग्स टू इंटीजर कहने का मतलब है कि n का 4, 5, 10, 20 ऐसा कोई वैल्यू आएगा या फिर -5, -6 इसी तरह का वैल्यू आएगा ना बच्चों। तो उस केस में जैसे -5 ही आया तो कितना हो जाएगा 1 बाई cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर 5 आ जाएगा ना बच्चों, आ जाएगा। तो आप देखिए इन सारे केसेस में क्या है कि पावर 5, पावर 3, तो किसी भी नंबर का पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 5 करते हैं तो वैल्यू हमेशा एक ही आता है, ये हम बचपन से जानते हैं, ठीक है बच्चों। लेकिन रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमेशा तो एक से ज्यादा वैल्यू आता है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो जब हम इंटीजर लेते थे तब तो हमारा एक ही वैल्यू आता था, लेकिन अब हम n रेशनल नंबर लेने लगे, ठीक है। जब हमने n को रेशनल ले लिया तब क्या होगा कि cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर 2/3 आ रहा होगा, इस तरह का कोई नंबर आ रहा होगा ना, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर 2/3। तो इसको अंदर कर लीजिए, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर 2 की पावर 1/3 कर लीजिए, ठीक है बच्चों। हमने कर लिया ना। अब देखिए ये वाला तो देखिए cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर एक इंटीजर है तो इसमें तो हम डी मॉडल्स थ्योरम लगा सकते हैं। तो कितना आ जाएगा cos 2 थीटा प्लस आयोटा sin 2 थीटा, cos 2 थीटा प्लस आयोटा sin 2 थीटा की पावर 1/3। लेकिन बच्चों आप देखिए अब क्या आ गया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या आ गया, क्यूब रूट आ गया।
अब हमको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूब रूट निकालना है। अब इस क्यूब रूट में तो बच्चों एक से ज्यादा वैल्यू होगा, अब क्यूब रूट में तो 3 वैल्यू आना चाहिए ना। अब देखिए डायरेक्ट हम इसको फिर से अप्लाई कर दे, 1/3 को एंगल से मल्टीप्लाई कर दे, तो इस केस में तो बच्चों हमारे पास एक ही वैल्यू आएगा, एक ही वैल्यू आएगा ना। लेकिन हमारे पास चाहिए कितने, 3 वैल्यू, तो हमको 3 वैल्यू निकालना है, इसीलिए हम इसको पहले जनरलाइज करते हैं, फिर हम इसको एंगल से मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। तो क्या अंतर है, समझ में आ रहा है कि n जब इंटीजर होता है तो हम डायरेक्ट हमारे, तो जब n अगर इंटीजर होगा तो इसका मतलब उसका एक ही वैल्यू आएगा, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के इंटीजर का एक ही वैल्यू आता है। लेकिन जब रेशनल हो जाता है तो रेशनल के केस में रूट निकालना पड़ जाता है उसका। समझ में आ रहा है ना बच्चों, उसका रूट निकालना पड़ जाता है, और रूट के केस में एक से ज्यादा वैल्यू आते हैं, इसीलिए हमको जनरलाइज करना पड़ता है, हम डायरेक्ट इस चीज को अप्लाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए अभी हम इससे आगे बढ़ते हैं। समझ में आया। तो अब देखेंगे बच्चों ये n जो है ये रेशनल है, इसका मतलब n जो है p अपॉन q के इक्वल है, p अपॉन q के इक्वल है ना। तो p अपॉन q के इक्वल है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आयोटा साइन थीटा की पावर p अपॉन q। ठीक है, अब इसको मैं p को अंदर ले लेता हूँ, तो कितना आ जाएगा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर p की पावर 1/q। समझ में आ रहा है बच्चों। अब देखिए तो ये वाला जो है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर p, तो p तो मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इंटीजर है ना, n अपॉन p अपॉन n इक्वल्स टू p अपॉन q है, जहां p और q इंटीजर है तो p इंटीजर है, तो ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा एंगल से। तो कितना आ जाएगा, cos p थीटा प्लस आयोटा sin p थीटा 1 की पावर 1/q। अब देखिए अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूबेथ रूट निकालना है हमको। समझ में आ रहा है, अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकालना है, क्यूबेथ रूट। तो अब इसका क्यूबेथ रूट कैसे निकालेंगे बच्चों, तो क्यूबेथ रूट निकालने के लिए सबसे पहले तो हम इसको जनरलाइज करेंगे। cos p थीटा को क्या लिखेंगे, cos ऑफ 2k पाई प्लस p थीटा प्लस आयोटा टाइम्स sin ऑफ 2k पाई प्लस p थीटा आ जाएगा बच्चों की पावर 1/q। अच्छा अब इस 1/q को हम एंगल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो एंगल से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अब कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए हमारे पास cos ऑफ 2k पाई प्लस p थीटा अपॉन q प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ 2k पाई प्लस थीटा अपॉन q आ जाएगा ना बच्चों, 2k पाई प्लस p थीटा अपॉन q। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमने यहाँ 2k पाई प्लस p थीटा अपॉन q लिखा, तो अब k का वैल्यू कहां से कहां तक होगा बच्चों, तो देखिए जब 1/n होता था तो हम 0 से लेके n -1 तक k का वैल्यू ले रहे थे, तो यहाँ हम k का वैल्यू कहां से कहां तक लेंगे, तो 0 1 2 से लेके कहां तक q -1 तक, कहां तक लेंगे, q -1 तक। तो बच्चों जैसे ही आप वैल्यू को तो देखिए बच्चों जैसे ही आप k के वैल्यू को 0 रखेंगे, जैसे ही आप k के वैल्यू को 0 रखेंगे तो कितना आएगा, सबसे पहला देखिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर के क्यूबेथ रूट का सबसे पहला वैल्यू कितना आ जाएगा, जब ध्यान से देखिए बच्चों कितना आ जाएगा, k का वैल्यू 0 रखें तो cos p अपॉन q थीटा प्लस आयोटा साइन p अपॉन q थीटा, आयोटा साइन p अपॉन q थीटा आ जाएगा ना बच्चों। अब देखिए cos p अपॉन q थीटा प्लस आयोटा साइन p अपॉन q थीटा आ गया, आया या नहीं आया, एक वैल्यू इसके क्यूबेथ रूट का मतलब इस पूरे का, ये देखिए cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर p अपॉन q का एक वैल्यू कितना आ गया, cos p अपॉन q थीटा प्लस आयोटा साइन p अपॉन q थीटा, और p अपॉन q क्या है, n है, तो दिस इंप्लाइज cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। जरा ध्यान से देखिए बच्चों, तो इसका वैल्यू ये जो है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर p अपॉन q को मैंने इस फॉर्म में लिखा, यहां आने पर ये क्या बन गया, cos p थीटा प्लस आयोटा साइन p थीटा की पावर 1/q, यानी कि क्यूबेथ रूट इस एक्सप्रेशन का, यानी कि इसका बहुत सारा वैल्यू आएगा, और आ भी रहा है। ध्यान दीजिए बच्चों, आगे जाने पर हमारा k का वैल्यू अलग अलग रखने पे बहुत सारा वैल्यू आ भी रहा है,
लेकिन देखिए उसमें से हमारा एक वैल्यू cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वही मैंने बोला था कि if n belongs to rational number then cos n theta plus sin n theta is one of the values of cos theta plus iota sin theta की पावर n। तो बच्चों जो मैंने लिखा था वो स्टेटमेंट यहाँ से प्रूफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि इसके ये जो एक्सप्रेशन है इसका बहुत सारा वैल्यू आ रहा है, बहुत सारा वैल्यू आ रहा है, जिसमें से एक वैल्यू ये भी है। तो समझ में अब आया कि इंटीग्रल पावर होने पे क्यों एक वैल्यू आता है और रेशनल पे क्यों एक से ज्यादा आता है। समझ में आ रहा है बच्चों, और क्यों ये भी एक वैल्यू होता है, ये भी आपका प्रूफ हो चुका है। तो अब नोट कीजिए, फिर हम इससे आगे मूव करते हैं। अब बच्चों हम वापस से क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पे आते हैं। हम इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 की पावर 1/3 का वैल्यू जो था 1 की पावर 1/3 यही तो था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो देखिए 1 की पावर 1/3 का वैल्यू क्या क्या आ रहा था, तो मैंने इसको z के इक्वल मान लिया था। तो z क्यूब इज इक्वल्स टू कितना आ रहा था बच्चों, z क्यूब इज इक्वल्स टू आ गया 1, यहां से आ गया था हमारा z - 1 इनटू z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। समझ में आ रहा है बच्चों, यहां से हमारे पास z का 3 वैल्यू आया था, z का 3 वैल्यू आया था। z का 3 वैल्यू क्या क्या था बच्चों, तो एक था हमारा 1 -1/2 प्लस √3/2 आयोटा और -1 √3/2 आयोटा था ना बच्चों, 3 वैल्यू हमारे पास। अब देखिए अब हम इन्हीं तीनों रूट्स के प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है हमारा बच्चों, सबसे पहला जो प्रॉपर्टी होता है वो होता है कि कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी is a square of each other, देखिए बच्चों जरा ध्यान से कि यूनिटी का 3 रूट आया है, ठीक है, जिसमें से एक रूट हमारा रियल है और 2 कॉम्प्लेक्स रूट है, ठीक है। तो कह रहा है पहला प्रॉपर्टी, हेडिंग डालेगा प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लिख लीजिएगा। अब देखिए बच्चों, तो पहला प्रॉपर्टी कह रहा है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो कॉम्प्लेक्स रूट है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स यूनिटी का 3 रूट आया है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का 3 वैल्यू आया है ना, उस तीनों वैल्यू में से कह रहा है जो कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, जो कॉम्प्लेक्स रूट है, वो एक दूसरे का स्क्वायर होगा, यानी कि इसका स्क्वायर ये है और साथ ही इसका स्क्वायर ये है। देखते हैं हम इसको प्रूफ करके। तो ये वाला पहले हम इसको उठाते हैं, -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, इसका स्क्वायर कर देते हैं बच्चों। तो स्क्वायर करने के बाद कितना आ जाएगा, 1/4 प्लस 3/4 आयोटा स्क्वायर, 3/4 आयोटा स्क्वायर प्लस √3/2 आयोटा प्लस √3/2 आयोटा। देखिए बच्चों आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1, तो -3/4 प्लस 1/4 कितना आ जाएगा, -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, ठीक है बच्चों। जरा ध्यान से देखिए कि जब मैंने इसका स्क्वायरिंग किया तो वो इसके इक्वल आ गया, जब मैंने इसका स्क्वायरिंग कर दिया, इस रूट का स्क्वायरिंग किया तो वो इस रूट के इक्वल आ गया। अब मैं कन्वर्स ये भी देख लेता हूं कि इसका स्क्वायर क्या इसके इक्वल भी आ रहा है, तो -1/2 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1/4, यहां आयोटा भी है, 1/4 प्लस 3/4 आयोटा स्क्वायर माइनस √3/2 आयोटा, ठीक है बच्चों। यहां से देखिए क्या आ रहा है हमारा, -1/2 माइनस √3/2 आयोटा। तो देखिए बच्चों ये इसका स्क्वायर भी इसके इक्वल है, यानी कि ये स्टेटमेंट एकदम सही है कि कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज अ स्क्वायर ऑफ ईच अदर, ठीक है बच्चों। अब देखिए तो अगर हमने किसी एक रूट को, अब देखिए अब हमने कॉम्प्लेक्स रूट्स में से किसी एक रूट को ओमेगा ले लिया,
तो अपने आप दूसरा रूट क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो हियर नाउ if one root is omega, if one complex root is omega, if one complex root is omega, then other complex root is omega square, समझ में आ रहा है बच्चों। साथ ही मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, ठीक है, कि देखिए अगर आप इसको कितना ओमेगा मान ले रहे हैं, ठीक है, इसको आप मान लेते हैं ओमेगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा देखिए, तो ये शायद क्या लिखा हुआ है यहाँ मैंने -1/2 प्लस √3 नहीं, यहाँ माइनस नहीं है बच्चों, जरा ध्यान, सॉरी एक मिनट बच्चों, -1/2 अगर यहाँ है, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैंने दोनों में एक ही ले लिया। देखिए -1/√, प्लस √3/2 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 1/4, यहाँ माइनस आना चाहिए, समझ में आ रहा है बच्चों, माइनस आना चाहिए, और यहाँ पर भी आपका माइनस आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए फिर भी सही है कि इसका जो मैंने इसका स्क्वायरिंग किया तो इसके इक्वल आ रहा है, ठीक है। अच्छा साथ ही अब इसका स्क्वायरिंग किया तो वो इसके इक्वल आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर मैंने किसका स्क्वायरिंग किया, दोनों में एक ही कर दिया ना, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ठीक है बच्चों, और जैसे ही यहाँ माइनस यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, समझ में आ रहा है। तो जरा ध्यान से देखिए कि इसका स्क्वायरिंग जब हमने किया तो वो इसके इक्वल आ रहा है और इसका स्क्वायरिंग इसके इक्वल आ रहा है, तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये भी सही है, ठीक है। अब देखिए कि अगर हम इसको ओमेगा मान लेते हैं, ठीक है, इसको अगर हम ओमेगा मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा बार, क्योंकि ये इसका कॉन्जुगेट लिखा हुआ है ना, देखिए ये इसका कॉन्जुगेट है, ये इसको अगर ओमेगा मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा ओमेगा बार, नहीं हो जाएगा क्या, इसका कॉन्जुगेट है ये। तो यहां से देखिए एक और रिजल्ट आ रहा है कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा बार, क्योंकि ये जो है इसके इक्वल आ रहा है, इसके इक्वल आ रहा है ना, तो इसको मैंने ओमेगा माना तो ये टोटल कितना होगा ओमेगा स्क्वायर, और इसका कॉन्जुगेट यहाँ है, यहाँ इसका कॉन्जुगेट है, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा बार, ठीक है। अच्छा ओमेगा मैंने इसको माना है तो ये अपने आप ओमेगा बार है, तो ओमेगा बार का स्क्वायर जो है फिर ओमेगा के इक्वल भी आ जाएगा, ठीक है। तो साथ साथ हम ये भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं ओमेगा बार का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा, समझ में आया। तो ये दोनों स्टेटमेंट भी बहुत सही है, ठीक है, याद रखिएगा कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा बार एंड ओमेगा बार का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि अगर एक रूट जो है वो ओमेगा हो गया तो दूसरा रूट उसका दूसरा कॉम्प्लेक्स रूट अपने आप ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अगर एक कॉम्प्लेक्स रूट ओमेगा हो गया तो दूसरा कॉम्प्लेक्स रूट अपने आप ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे आप लोग, ठीक है बच्चों। अब हम इससे आगे मूव करते हैं, इसको नोट कीजिए। बच्चों दूसरे प्रॉपर्टी में हम ओमेगा के इंटीग्रल पावर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों ओमेगा क्या है, ओमेगा अब यहां से ध्यान में रखिए तो ओमेगा का जैसे ही चर्चा और क्वेश्चन में अगर और कुछ नहीं दिया हो तो समझना है ओमेगा यूनिटी का क्यूब रूट दिए हुए, ठीक है, यूनिटी का क्यूब रूट है, ठीक है। ओमेगा यहाँ क्या है हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो बच्चों देखिए अब हम ओमेगा के इंटीग्रल पावर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ओमेगा अगर हमारा 1 की पावर 1/3 का एक वैल्यू ओमेगा भी है, 1 की पावर 1/3 का 3 वैल्यू आएगा जिसमें से एक वैल्यू हमारा क्या है ओमेगा है, ठीक है बच्चों। तो 1 की पावर 1/3 जो है ओमेगा के इक्वल भी होगा, इसका मतलब ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। जब बच्चों देखिए ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 है, इसका मतलब अब हमको ओमेगा के किसी भी एक्सटेंडेड पावर का वैल्यू अगर निकालना पड़े तो हम कैसे निकालेंगे। मान लीजिए बच्चों अगर दे दे ओमेगा की पावर 27 का वैल्यू, तो क्या करेंगे बच्चों देखिए यहाँ पे ओमेगा की पावर 3 की पावर 9 लिख के ओमेगा की पावर 3 का वैल्यू कितना 1, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। ओमेगा की पावर अगर हमको 32 दे देता है तो हम क्या करेंगे 32 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा ओमेगा की पावर 3 into 10 प्लस 2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों ओमेगा की पावर 3 की पावर 10 इनटू ओमेगा स्क्वायर डेल्टा। अच्छा ओमेगा की पावर 3 की पावर 10 कितना हो जाएगा 1
इनटू ओमेगा स्क्वायर, कितना ओमेगा स्क्वायर, समझ में आ रहा है बच्चों। तो ओमेगा की पावर 30 को हमने क्या लिख दिया ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चों इसी तरह ओमेगा के हम किसी भी इंटीग्रल पावर को का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे बच्चों। तो ओमेगा के इंटीग्रल पावर का देखिए बच्चों, ओमेगा के किसी भी इंटीग्रल पावर का वैल्यू या तो 1 आएगा या फिर ओमेगा आएगा या फिर ओमेगा स्क्वायर आएगा। ठीक है बच्चों, कैसे, क्योंकि देखिए ओमेगा की किसी भी पावर को, ओमेगा के किसी भी n, मान लीजिए ओमेगा की पावर n ही है, ठीक है। तो n को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, ओमेगा की पावर 3 क्यूब प्लस r के इक्वल, जिसको हम क्या लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 क्यूब प्लस ओमेगा की पावर r। ठीक है बच्चों, ओमेगा की पावर 3 क्यूब क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा हमारा। अच्छा अब बचा ओमेगा की पावर r, तो किसी भी हम नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा या फिर 2 आएगा। तो 0 आएगा तो कितना ओमेगा की पावर 0 1, अगर 2 आएगा तो ओमेगा स्क्वायर, 1 आया तो ओमेगा। तो देखिए हमने क्या बोला कि ओमेगा की किसी भी पावर का वैल्यू या तो 1 होगा या फिर ओमेगा होगा या फिर ओमेगा स्क्वायर होगा, समझ में आ रहा है। तो ओमेगा के किसी भी इंटीग्रल पावर का वैल्यू क्या होगा, 1 ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों। ओमेगा के किसी भी इंटीग्रल पावर का वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, तो उसको 3 से डिवाइड कर देंगे और इस फॉर्म में लिख के ओमेगा का वैल्यू हम ओमेगा के किसी भी पावर का वैल्यू निकाल देंगे। अच्छा ओमेगा के किसी भी पावर का वैल्यू क्या क्या आ सकता है, तो 1 ओमेगा या फिर ओमेगा स्क्वायर, इसको नोट कीजिए, फिर हम अगले प्रॉपर्टी पे आते हैं। बच्चों अगला प्रॉपर्टी क्या है, द सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के जो तीनों रूट्स होते हैं उनका सम क्या होता है, 0 होता है। जैसे मान लीजिए पहला रूट तो 1 है, दूसरे को मैंने मान लिया ओमेगा, तो तीसरा अपने आप क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो इन तीनों का सम क्या हो जाता है 0। कैसे, तो बच्चों आपको ध्यान में होगा कि पहला रूट तो 1 था, दूसरा कितना था -1/2 -√3/2, तीसरा क्या था -1/2 प्लस √3/2। अब तीनों को ऐड कर दीजिए बच्चों, कितना आ जाएगा, देखिए तो 0 आ जा रहा है, -1/2 -1/2 -1 प्लस 1 0 और -√3/2 आयोटा और √3/2 आयोटा कैंसिल आउट तो 0। अब देखिए बच्चों क्या कह रहा है, अगला प्रॉपर्टी कह रहा है कि यूनिटी के क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1। बच्चों कह रहा है कि यूनिटी के जो क्यूब रूट के जो वैल्यूज है उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1। तो मान लीजिए पहला 1 लिया, पहला 1 आता है, दूसरे को मैंने मान लिया ओमेगा, तो तीसरा कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ जाएगा ओमेगा क्यूब, और मैंने अभी देखा ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना आ रहा था 1। बच्चों तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मतलब यूनिटी के क्यूब रूट का जो वैल्यू जाएगा उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1। ठीक है बच्चों, अब देखिए कह रहा है each complex cube root of unity, each complex cube root of unity, each complex cube root of unity is the reciprocal of the other। कहने का मतलब है कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट, पहला नंबर की क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कॉम्प्लेक्स रूट कौन कौन सा होता है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, मैंने मान लिया ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दो होता है जो कि कॉम्प्लेक्स रूट होता है। ठीक है बच्चों, तो कह रहा है कि ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा, बिल्कुल होगा। कैसे, तो देखिए ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब और ओमेगा क्यूब कितना होता है 1। अच्छा ओमेगा क्यूब 1, तो ये कितना चला गया ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1/ओमेगा। तो देखिए बच्चों ओमेगा स्क्वायर जो है ओमेगा के रेसिप्रोकल के इक्वल है, यानी कि ओमेगा का रेसिप्रोकल ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, और सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल ओमेगा के इक्वल है, यानी कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, समझ में आ रहा है ना। ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1/ओमेगा आ गया। देखिए y इक्वल्स टू 1/x आता है, तो हम क्या बोलते हैं कि x और y रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, तो उसी तरह ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1/ओमेगा आ गया, तो हम क्या बोलेंगे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो वही चीज कह रहा है कि ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। अब देखिए अगला जो हमारा छठा जो नोट है वो क्या कह रहा है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी रिप्रेजेंट्स द वर्टिसेज ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इन आर्गेंट प्लेन, इन आर्गेंट प्लेन, आर्गेंट प्लेन। बच्चों यूनिटी के क्यूब रूट का वैल्यू क्या क्या आता है 1
-1/2 -√3/2 आयोटा कॉमा -1/2 +√3/2 आयोटा। समझ आ रहा है बच्चों? ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये आर्गेंट प्लेन में ये तीनों पॉइंट्स एक इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म करता है। तो बच्चों 1 तो कहीं यहां हो जाएगा, रियल एक्सिस पे 1, 0। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है -1/2 -1/2 आएगा, इसका कोऑर्डिनेट कहीं यहां पे, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -1/2 -√3/2। समझ में आ रहा है? अच्छा ये वाला जो है ये इसका कितना हो जाएगा, तो देखिए बच्चों -1/2 √3/2 इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब देखिए ये जो तीनों पॉइंट है ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं, तो जरा ध्यान से देखिए, ये डिस्टेंस कितना आ रहा है बच्चों, जरा ध्यान से देखिए, तो ये डिस्टेंस √3 आ रहा है। ये डिस्टेंस भी आप डिस्टेंस फार्मूला से कैलकुलेट करके देख लीजिए, √3 आएगा। और ये डिस्टेंस भी आप डिस्टेंस फार्मूला से कैलकुलेट करके देख लीजिए, √3 आएगा। और तीनों डिस्टेंस इक्वल है, इसका मतलब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो यहां से ये चीज प्रूफ हो चुका है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर्गेंट प्लेन में एक इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म करता है। ठीक है बच्चों, यहां तक नोट कीजिए। फिर एक और नोट है, यहां तक इन नोट्स को लिख लीजिए अपने कॉपी में, फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों ध्यान दीजिए, अब ये हमारा जो 7th नोट है, ये क्या कह रहा है कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ यूनिटी, आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, देन 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n इज इक्वल्स टू 3 व्हेन n इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड 0 व्हेन n इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। बच्चों 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n का वैल्यू हमेशा 3 होगा जब n क्या हो, 3 के मल्टीपल हो। ठीक है, और 3 और जब n 3 के मल्टीपल नहीं होगा तब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अच्छा बच्चों देखिए, ओमेगा के किसी भी पावर को, ठीक है ध्यान दीजिएगा बच्चों, सॉरी क्या कह रहा है, n इज मल्टीपल ऑफ 3। देखिए बच्चों जब n मल्टीपल ऑफ 3 होगा तो n क्या होगा, 3k के इक्वल आएगा। n जो है 3 * k के सब इक्वल आएगा। तो देखिए रखिए इसमें 1 प्लस ओमेगा की पावर 3k प्लस ओमेगा की पावर 2 * 3k। ठीक है बच्चों, पहला केस जब n 3 के मल्टीपल होगा तब उसका हम वैल्यू देखते हैं कि वो सही में 3 के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए यहां से 1 प्लस कितना हो जाएगा, ओमेगा की पावर 3 की पावर k प्लस ओमेगा की पावर 3 की पावर 2k। तो देखिए बच्चों इसका वैल्यू 1, इसका भी 1 और इसका भी 1, तो ये 3 के इक्वल आ रहा है। तो 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n 3 के इक्वल आएगा अगर n क्या है, 3 के मल्टीपल है। ठीक है बच्चों, अब देखिए n 3 के मल्टीपल नहीं होगा तो वो दो तरीके का आ सकता है, n = 3k + 1 और और दूसरा n = 3k + 2। ठीक है, देखिए n अगर 3 के मल्टीपल होगा तो 3k और 3k देखिए 3 नंबर 3 के अगर मल्टीपल हुआ तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 * k। ठीक है, वैल्यू n 3 * k के इक्वल, और n के अगर n 3 के मल्टीपल नहीं हुआ तो या तो 3k + 1 या फिर 3k + 2 के इक्वल आएगा। बच्चों समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए तो जब 3 के मल्टीपल था तब तो हमने प्रूव कर लिया कि 3 आ रहा है इसका वैल्यू। अब हमको प्रूव करना है कि 3 के मल्टीपल नहीं है तब इसका वैल्यू 0 कैसे आएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा देखिए अब और कोई पॉसिबिलिटी है 3 के मल्टीपल नहीं आने पे, चलिए तो देखिए नहीं, यही तो पॉसिबिलिटी है क्योंकि 3 से किसी भी नंबर को डिवाइड कीजिए, 0 आता है, 1 आता है या 2 आएगा। तो 0 वाले केस में तो 3 से मल्टीपल हो गया, 1 और 2 में वाले में नहीं हुआ। ठीक है बच्चों, तो चलिए देख लेते हैं जब n 3k + 1 के इक्वल है तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा की पावर 3k + 1 प्लस ओमेगा की पावर 2 * 3k + 1 यानी कि 2 * 3k + 2। ठीक है बच्चों, अब देखिए तो 1 प्लस ओमेगा की पावर 3 की पावर k इंटू कितना ओमेगा, समझ में आ रहा है बच्चों, और प्लस यहां से देखिए कितना हो गया, ओमेगा की पावर 3 की पावर 2k इंटू कितना हो गया, ओमेगा स्क्वायर हो रहा है ना बच्चों। अब देखिए ये कितना आ जाएगा, ओमेगा क्यूब 1, तो 1 * ओमेगा कितना आ जाएगा, 1 प्लस ओमेगा। अच्छा ये 1 * ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, 0 होता है। अच्छा n = जब 3k + 2 हो तब हम देख लेते हैं
कितना है हमारा 1 प्लस ओमेगा की पावर 2 इंटू 3k प्लस 4 प्लस ओमेगा की पावर 2 इंटू सॉरी ओमेगा की पावर n था ना, तो ओमेगा की पावर n होगा तो सिर्फ 3k प्लस 2 ओमेगा की पावर 3k प्लस 2 प्लस ओमेगा की पावर 2 इंटू 3k प्लस 4। तो देखिए बच्चों यहां से आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा की पावर 3 की पावर k इंटू ओमेगा स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर और ये वाला आ जाएगा ओमेगा की पावर 4। ठीक है, क्योंकि यहाँ इसका तो वैल्यू 1 हो जाएगा और ओमेगा की पावर 4 बचेगा। अच्छा ओमेगा की पावर 4 को हम ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा भी लिख सकते हैं, और ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, तो ये फिर से आ गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए जब n 3 के मल्टीपल है तब कितना आ रहा है बच्चों, वैल्यू 3 इसका, और जब n के मल्टीपल नहीं है सॉरी n 3 के मल्टीपल नहीं है तब इसका वैल्यू कितना आ रहा है 0। तो इसको भी नोट कीजिए। फिर हम nth रूट ऑफ यूनिटी पे थोड़ा सा मूव करते हैं। अब बच्चों थोड़ा सा nth रूट ऑफ यूनिटी के बारे में बात करते हैं। nth रूट ऑफ यूनिटी, तो देखिए बच्चों nth रूट ऑफ यूनिटी में किसका वैल्यू चाहिए 1 की पावर 1 बाई n का, तो क्या करेंगे cos 0 प्लस आयोटा sin 0 की पावर 1 बाई n, इसको जनरलाइज करते हैं तो कितना आ जाता है हमारा cos ऑफ 2k पाई बाई n प्लस आयोटा साइन 2k पाई बाई n। समझ में आ रहा है बच्चों। अच्छा n k का वैल्यू हम कहां से कहां तक रखते हैं, k 0 1 2 3 से लेके n माइनस 1 तक रखते हैं बच्चों। देखिए 1 का हम रूट कैसे निकालते हैं, इस फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर इस फॉर्म में ले आते हैं इसको, और इस फॉर्म में हम k का वैल्यू 0 से लेके n माइनस 1 तक रखते हैं ना बच्चों, और 0 1 सब रखने पे अलग अलग nth रूट का अलग अलग वैल्यू आता जाता है। ठीक है, nth रूट के n वैल्यू होंगे और ये सब 0 रखने पे एक मतलब इस तरह से ये सब रखने पे k का वैल्यू 0 से लेके n माइनस 1 तक रखने पे n वैल्यू आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें कुछ प्रॉपर्टी है रूट की जो मैं दिखा देता हूं। देखिए 0 रखने पे कितना आएगा, सबसे पहले अब मैं इसको थोड़ा सा यूलर फॉर्म में लिख लेता हूं। ठीक है, इस फॉर्म को आप यूलर फॉर्म में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा e की पावर आयोटा इंटू 2k पाई बाई n। ठीक है बच्चों, 2k पाई बाई n। अच्छा आपको k का वैल्यू कहां से कहां तक रखना है, तो 0 से लेके n तक। तो पहली बार जब 0 रखेंगे, ठीक है बच्चों 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, जरा ध्यान से देखिए। एक मिनट बच्चों, देखिए क्या कीजिए कि मैं इस k को निकाल के बाहर फेंक दूं, मैं इस k को निकाल के बाहर रख दूं, k को निकाल के तो क्या हो जाएगा e की पावर आयोटा 2 पाई बाई n की पावर से k की पावर k, क्योंकि बात एक ही है, क्योंकि पावर पावर मल्टीप्लाई होकर फिर इसी के इक्वल बन जाएगा, तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब इसको क्या मान लीजिए आप अल्फा मान लीजिए, ये जो लिखा हुआ है ना इसको मान लीजिए आप अल्फा। ठीक है, अब एक एक करके 0 से लेके n माइनस 1 तक वैल्यू रखते जाइए, तो क्या आ जाएगा, सबसे पहला वैल्यू अल्फा की पावर 0 कितना 1 प्लस अल्फा स्क्वायर से लेके पहला रूट कितना आ जाएगा। देखिए पहला रूट k का वैल्यू 0 रखेंगे तो पहला रूट आएगा, k का वैल्यू 1 रखेंगे तो दूसरा आएगा, k का वैल्यू 3 रखेंगे तो तीसरा रूट, एंड इसी तरह सो ऑन आता चला जाएगा कहां तक, अल्फा की पावर n माइनस 1 तक। देखिए ये इस nth रूट ऑफ यूनिटी के n वैल्यूज आ चुके हैं, 1 अल्फा स्क्वायर से लेके अल्फा की पावर n माइनस 1 तक। अब हम इस सब का सम देखते हैं कितना होगा, तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर से लेके अल्फा की पावर n माइनस 1 तक। बच्चों ये एक जीपी बन रहा है जिसका सम कितना हो जाएगा, जिसका सम हो जाएगा अल्फा की पावर n माइनस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1। ठीक है बच्चों, अच्छा अब देखिए अल्फा की पावर n का वैल्यू क्या है, अल्फा की पावर n का वैल्यू यानी कि अल्फा तो हमने इसको माना है, अल्फा हमने किसको माना है e की पावर आयोटा इंटू 2 पाई बाई n, और इसका पावर n, यानी कि जब देखिए अल्फा की पावर n का वैल्यू कितना हो जाएगा e की पावर आयोटा 2 पाई बाई n इंटू n, क्योंकि e की पावर फिर से पावर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों। देखिए अल्फा की पावर k है, अल्फा क्या है e की पावर आयोटा 2 पाई बाई n। ठीक है, और हमने जब k की जगह n रखा तो कितना हो जाएगा, अल्फा की पावर n
जब यहाँ k की जगह n रखेंगे तभी ना अल्फा की पावर n आएगा, और अल्फा की पावर n यानी कि e की पावर आयोटा 2 पाई बाई n की पावर n, n अंदर चला जाएगा फिर पावर से मल्टीप्लाई होगा, तो n और n कैंसिल आउट होकर कितना बन जाएंगे, e की पावर आयोटा इंटू 2 पाई, और बच्चों e की पावर आयोटा इंटू 2 पाई का वैल्यू कितना होता है -1, e की पावर आयोटा इंटू 2 पाई का वैल्यू कितना हो जाता है -1 हो जाता है। अच्छा जैसे ही -1 सॉरी 1 हो जाता है, ये n और n कैंसिल हो गया, e की पावर आयोटा इंटू 2 पाई कितना हो जाता है cos 2 पाई प्लस आयोटा इंटू sin 2 पाई, cos 2 पाई का वैल्यू 1 होता है, sin 2 पाई का वैल्यू 0, तो ये बन जाएगा 1 और ये -1, तो 1 1 कितना हो गया 0 हो गया बच्चों। तो देखिए सम ऑफ रूट्स nth रूट ऑफ यूनिटी के सारे वैल्यूज का सम कितना आ गया 0, सारे रूट्स का सम कितना आ गया 0, ठीक है बच्चों। अब इसको नोट कीजिए, फिर हम प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। अब देखिए प्रोडक्ट का मतलब 1 इंटू अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू अल्फा की पावर n माइनस 1। देखिए तो कितना आ जाएगा, ये तो अल्फा की पावर 0 इसको हम लिख सकते हैं, तो आ जाएगा अल्फा की पावर 0 प्लस 1 प्लस 2 से लेके n माइनस 1। अच्छा बच्चों ये देखिए पावर एक एपी बन रहा है जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा अल्फा की पावर n इंटू n माइनस 1 बाई 2, n इंटू n माइनस 1 बाई 2, समझ में आ रहा है ना बच्चों। अब देखिए इस अल्फा का वैल्यू रख दीजिए, इस अल्फा का अगर आप वैल्यू रख देते हैं, अल्फा का वैल्यू कितना मैंने लिया था बच्चों, देखिए हमने अल्फा किसको माना था e की पावर आयोटा 2 पाई बाई n, तो e की पावर आयोटा 2 पाई बाई n, e की पावर आयोटा 2 पाई बाई n